तो मैंने नीट दिया था, नीट तो कैंसिल हो गया। 585 मेरे नीट में बन रहे थे, जिसमें 3 ओएमआर मिस्टेक्स हो गई थी, तो 585 बने थे, वरना 600 बन रहे थे। उसके बाद में फिर रीनीट का ड्रामा हो गया, तो मैंने 2 एग्ज़ाम एक्स्ट्रा भरे थे इस बार, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी पिछले साल ये एग्ज़ा को मतलब पिछले क्या, मैंने हमेशा ही यही गलती करी है। तो मैंने इस बार 2 एग्ज़ाम एक्स्ट्रा भरे थे, जीपीएटी जो वेटनरी के लिए होता है, और दूसरा है एम्स पैरामेडिकल। तो मेरे जीपीएटी का एग्ज़ाम 7 तारीख को था, तो वो मैंने दे दिया और उसका रिज़ल्ट आया था आज। और मेरी टोटल रैंक बनी 41, क्योंकि इसमें 50 सीटें हैं, तो उसमें आराम से हो जाएगा। 8,000 बच्चों में 41 रैंक, ठीक रैंक थी, अच्छी रैंक थी। इस एग्ज़ाम को देख के पता चला भाई कि अपने आप में कुछ तो पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है पोटेंशियल। और ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं था कि ये नीट के सिलेबस से बिल्कुल डायरेक्ट था। इसमें जो था सारा डिलीटेड पोर्शन भी था, और बायोलॉजी इसमें काफ़ी बाहर से आती है। और इसमें एक एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है 30 क्वेश्चंस का, टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं 180 मिनट में, और एमआर बेस्ड होता है। और इसमें 30 क्वेश्चन वो होते हैं एप्टीट्यूड बेस्ड, जो मैंने कभी नहीं करे ज़िंदगी में। वहीं पे मैंने सॉल्व करे, और वहीं पे मैंने सीखा, और वहीं पे मैंने सॉल्व भी कर दिए। बस 2 क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आए, क्योंकि वो डेट वाले होते हैं कि इस साल में ये था, इस दिन ये थर्सडे था, इंडिपेंडेंस दिन डे के दिन, तो इस दिन क्या होगा, वो वाला मेरे को आते नहीं था, क्योंकि वो मुझे पता है उसके लिए ट्रिक होती है कोई, लेकिन मैं पढ़ी नहीं मैंने वो ट्रिक। और बाकी जो क्वेश्चंस बाहर से थे, जो रिलेटेड सिलेबस में से थे, वो भी मैंने कुछ अटैम्प्ट करे, और वो भी सही हो गए। मतलब अगर मैंने 5 अटैम्प्ट करे होंगे, तो उसमें से 4 सही हो गए, क्योंकि वो सबके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। लेकिन क्योंकि 2 साल हो गए थे उन्हें पढ़े हुए, तो अ, इतना कुछ याद नहीं था, उसमें भी 1-2 गलत हुए हैं। बाकी बायो में काफ़ी बाहर से भी क्वेश्चंस थे। एक तो मेरे बीएससी का क्वेश्चन मिला था, मतलब जो मैंने बीएससी में पढ़ा था और बीएससी के एग्ज़ाम में भी आया था, वो क्वेश्चन था उसमें। तो सिलेबस काफ़ी बाहर से था उसमें। जैसे ऐसे क्वेश्चन थे कि माइलिन सिल्स नहीं होगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, और ऐसे ऐसे करके, मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, जिसके लिए तुम्हें या तो बहुत बाहर से पढ़ना पड़ेगा, या बीएससी लेवल की बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो थी काफ़ी आसान थी, तो मेन फिजिक्स केमिस्ट्री थी मेरी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंने ऑलमोस्ट पूरी कर दी। जब जो सिर्फ सॉलिड्स वाले क्वेश्चन थे वो छोड़े थे मैंने केमिस्ट्री में, क्योंकि भले से वो मुझे को पता था कि वो कहाँ से हैं शॉर्ट नोट्स में से, लेकिन फिर भी अ, एक बार शॉर्ट नोट्स देखने पड़ते उसके लिए। तो ये रहा, तो 41 रैंक आई मेरी, तो ये एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया। अब है नीट, 7 दिन के बाद नीट है, तो इसको भाई क्लियर करना है। पता नहीं यार कैसे होगा क्लियर, ये क्लियर करना है। जैसे मेरे 650 आ रहे हैं, मैं पिछले मैंने 7 मॉक्स दिए हैं मिशन 30 के, और ये मिशन 30 के जो क्वेश्चन पेपर थे, ये नीट से तो काफ़ी अच्छे थे। मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो ठीक है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स बायो के। तो मेरे तो ज़्यादा देखो बन नहीं रहे थे इसमें, मेरे 520, 510, 540, 540, 520 के बीच में ही मेरे मार्क्स बने सारे मिला के इन 60 टेस्टों में। थोड़ी सी मतलब रिवीजन और होता तो, मतलब बायोलॉजी में तो इंक्रीज़ हो जाते, क्योंकि बायोलॉजी में मेरे कम आ रहे थे इसमें। बाकी फिजिक्स कैम में ठीक थे। तो बस यही था। तो मैंने इन पिछले 28 दिनों में क्या करा है, मैंने पिछले 28 दिनों में जितना मुझसे रिवीजन हो सकता था वो मैंने रिवीजन किया। जैसे कि मैंने पूरी फिज़िक्स का जो मेरे नोट्स वाला रिवीजन था, मतलब वैसे नोट्स नहीं बनाए मैंने, स्क्रीनशॉट्स जो थे उनका रिवीजन कर लिया पूरी फिज़िक्स का। जो फिज़िक्स में वो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स थे उनके क्वेश्चंस कर लिए, पीवाईक्यूज़ पिछले 33 साल के। और जो बायो में रीडिंग कर ली, और 1-2 रीडिंग होगी बायोलॉजी में, शॉर्ट नोट्स वगैरह हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स वगैरह हो गए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स वगैरह हो गए, शीट्स वगैरह हो गई, और थोड़े से एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए। यही सब करा है, और फिजिकल केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ कर लिए पिछले 33 साल के। तो अब लास्ट के कितने दिन हैं, आज से 7 दिन बचे हैं पूरे। अब देखना होगा कि क्या करता हूँ मैं आगे। शायद मैं एक आध टेस्ट दूंगा बस, बाकी देखते हैं।
कि क्या होता है 7 दिन बाद। बस मेन ये है कि यार मेरी तबीयत ख़राब ना हो, एग्ज़ाम वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब ना हो, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तबीयत ख़राब ना हो और हमारी मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। बाकी जो मैं कर सकता हूँ, वो जो मेहनत मैंने की होगी वो मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा। बस यही है, तबीयत ख़राब ना हो, नींद ना आए, ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि 25 मेरा ख़राब हुआ था तबीयत की वजह से। तो इस बार लेट्स होप कि ये गलती ना हो। गलती क्या, क्योंकि अभी ये वाले 26 में भी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले, 6 दिन पहले मेरे को डायरिया हुआ था और उल्टियाँ हुई थी बहुत भयंकर वाली। तो 1-2 दिन तो उसमें ही चला गया था। उसके बाद में फिर जॉन्डिस हो गया था, माइल्ड जॉन्डिस हो गया था, तो थोड़ा इफ़ेक्ट उसका रहा। अब मेरे को वैसे तो ठीक लग रहा है, लेकिन मैं कल को टेस्ट कराऊँगा श्योरिटी के लिए, क्योंकि फिर अगर मेरे को थोड़ा-सा बिलीरुबिन मेरा बढ़ा हुआ होगा तो मैं अपनी डाइट तुरंत से चेंज कर दूँगा, और थोड़ा बहुत मैं, ताकि यहाँ से तबीयत ख़राब ना हो। तो बस यही है। अब तो शायद मैं बनाऊँगा नहीं वीडियो बीच में, एग्ज़ाम के बाद ही बनाता हूँ। बस एग्ज़ाम निकल जाए मतलब ठीक से हो जाए। जो होगा जो रिज़ल्ट मिलना होगा वो तो मिलना ही है। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।